फिनेंशियल मैनेजमेंट में आज जो चैप्टर हम करवाएंगे डे 1 वो है लिवरेज, LEVRAG। लिवरेज मतलब रिस्क एनालिसिस। कौन सा फर्म कितना रिस्क में है हम लोग लिवरेज एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। ज्यादा रिस्की है, कम रिस्क है ना, कैसा है। इसमें एक इनकम स्टेटमेंट का जरूरत है लिवरेज में। पहले वो इनकम स्टेटमेंट लिख दे, उसके बाद हम थ्योरी के बारे में बाद में बता रहे हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीस कलम लिखो। हम लोग सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल से लेस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करने का जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा कंट्रीब्यूशन। यहां से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, माइनस करने के बाद जो आता है इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में EBIT। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बोलते हैं EBIT। और बोलते हैं PBIT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। यहां से हम लोग करेंगे लेस इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। EBIT से इंटरेस्ट हट जाएगा तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। EBIT से इंटरेस्ट हट जाएगा तो क्या बचेगा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, और PBT बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस टैक्स करेंगे, यहां से लेस टैक्स करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और EAT बोलते हैं, और PAT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। करने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्ट फॉर्म में EAES और PAES, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। एंड क्लोज, अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू, अर्निंग पर शेयर मतलब EAES डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPS।
शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईपीएस। ये शॉर्ट फॉर्म ही बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या किए, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग एबल टू इक्विटी से ईएईएस जो निकला उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी से करने से अर्निंग पर शेयर निकला। उसका नीचे लिखो प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसमें लिखो एमपीएस बाई ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस बाई ईपीएस। एमपीएस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस तो पहले क्या हुआ है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो तो, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वेशन का रूल के हिसाब से ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं P/E रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो को बोलते हैं। तो एमपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू P/E रेशियो। और एक बार रिकैप कर ले, सेल से वैल्यू कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन, वहां से फिक्स कॉस्ट माइनस करने से ईबीआईटी, वहां से इंटरेस्ट माइनस करने से ईबीटी, वहां से टैक्स माइनस करने से ईएटी, वहां से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर ईएईएस, अर्निंग एबल टू इक्विटी शेयर्स, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करो ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस बाय ईपीएस। तो एमपीएस इक्वल्स टू क्या, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। लीवरेज 3 टाइप का होता है, लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज, नंबर बी फिनेंशियल लीवरेज, नंबर सी कॉम्बाइंड लीवरेज। तीन टाइप का लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज और कॉम्बाइंड लीवरेज। अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बोलेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब बिजनेस ऑपरेशन में तुम्हारा रिस्क है, कुछ खर्चा ऐसा है जिसका वजह से तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। शॉर्ट फॉर्म DOL। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग DOL फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डॉल, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी
मतलब हम लोग का कंट्रीब्यूशन कहाँ है, यहाँ पे देख लो पहले। और ईबीआईटी कहाँ पे है, यहाँ पे। बीच में कौन है, बीच में कौन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कर रहे, बीच में कौन है, फिक्स कॉस्ट। ताहले फिक्स कॉस्ट बिजनेस में ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा है ना। अरे तुम्हारा सेल नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही होगा। मानो मानो आप, मेरा एक सेंटर का रेंट अभी 15,000 है, मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो 15,000 तो मेरा लॉस ही है ना, है कि नहीं। रिस्क ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। तो यहाँ पे लिखो, इट डिपेंड्स ऑन फिक्स कॉस्ट, इट डिपेंड्स ऑन फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने से क्या रिस्क ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। इसलिए डीओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। आप बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। अच्छा, बोलने से पहले और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है डीओएल का, और लिखो, डीओएल इक्वल्स टू, हाँ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये सब में नहीं होगा, बट डीओएल का ऑल्टरनेट फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन सेल्स। नेक्स्ट लिखो, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, बी में डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, डीएफएल, इसका होगा डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज डीएफएल बोलते हैं। ये होगा डीएफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय ईबीटी मतलब हम लोग का कहाँ पे है, ईबीआईटी बाय ईबीटी मतलब ए, ईबीआईटी यहाँ पे ईबीटी, बीच में कौन है, बीच में कौन है बोलो, इंटरेस्ट। क्या हुआ, हेलो, सुनाई दे रहा है ना तुम लोग को। अच्छा, डिग्री ऑफ फिनेंशियल फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई बीटी। ईबीआईटी यहाँ पे है, इंटरेस्ट यहाँ पे, ईबीटी यहाँ पे है, बीच में कौन है, इंटरेस्ट। तुम लोन लेके बिजनेस किया, ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो तुम्हारा फिनेंशियल रिस्क ज्यादा हो गया। तो ये टोटली डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा रिस्क, कम इंटरेस्ट दोगे तो कम रिस्क होगा, है कि नहीं। तो दो चीज हम लोग को अभी क्लियर हो गया। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका नीचे साइड में किसी जगह लिखो, इट डिपेंड्स ऑन फिक्स कॉस्ट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इट डिपेंड्स ऑन फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है।
फिक्स कॉस्ट कम है तो ऑपरेटिंग रिस्क कम है। और फिनेंशियल लीवरेज ये इंटरेस्ट का ऊपर डिपेंड करता, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है तो रिस्क कम है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। इसका ऑल्टरनेट एक फॉर्मूला है, और डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज का ऑल्टरनेट फॉर्मूला डीएफएल, डीएफएल इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in EBIT, percent change in EPS divided by percent change in EBIT। जब दोनों में कंपेयर होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा, परसेंट चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंट चेंज इन EBIT। जब प्रेफरेंस डिविडेंड रहता डीएफएल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। व्हेन प्रेफरेंस डिविडेंड इज एग्जिस्ट, when preference dividend is exists, then DFL equals to DFL का फॉर्मूला चेंज होगा। जब प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो DFL का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब DFL होगा, देख के लिखोगे, जल्दीबाजी नहीं है, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई मतलब इंटरेस्ट माइनस P डिवाइडेड बाई 1 माइनस T, where P equals to preference dividend, I equals to interest, T equals to tax rate। DFL equals to EBIT divided by EBIT minus I minus P divided by 1 minus T, ये 1 है। आप बोल रहे डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज, DCL, डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज को बोलते हैं DCL। DCL equals to DOL into DFL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, DCL। DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला देखो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, और ये क्या है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। तो EBIT कट गया तो DCL का फॉर्मूला क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन बाई EBT, DCL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई EBT। ये डिपेंड करेगा दोनों का ऊपर, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों का ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल्टरनेटिवली DFL का फॉर्मूला क्या होगा, DCL का वो जो परसेंटेज का, हम लोग का क्या है, परसेंटेज चेंज इन, पहले क्या लिखे थे, EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज सेल्स, और उसके बाद क्या क्या है, परसेंटेज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन EBIT है। तो EBIT कट गया तो क्या होगा, DCL इक्वल्स टू परसेंटेज
चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in sales. Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. यहां पे एक इंडिफरेंस पॉइंट होता है, इंडिफरेंस पॉइंट हेडिंग करो इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब दोनों फॉर्मूला का साथ कंपेयर करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों का साथ कंपेयर करें तो इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा तुमको बोल दिया सामने बोल दिया ईपीएस, यहां पे बोल दिया तो ईबीआईटी कितना होगा, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट को बोलते हैं। और ईबीआईटी हाइफन ईपीएस रिलेशनशिप ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप तुम लोग देख के लिखोगे, देखो वेट करो। अच्छा ईबीआईटी से आई हटा दे तो क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट हटा दे तो क्या होगा ईबीटी। वहां से टैक्स हटा दे तो 1 माइनस टी, टैक्स हटा दे तो क्या होगा ईएटी। वहां से इनका स्टेटमेंट देखो ना, वहां से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे, क्या बच रहा है ये उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देके डिवाइड कर दे, क्या होगा ईपीएस। तो ईबीआईटी का ईपीएस का रिलेशन ये है, ईबीआईटी माइनस आई इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू ईपीएस। हम फॉर्मूला में भी ऐसे कर सकते हैं, लिख लो।